हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। हम कंटिन्यू करते हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स फॉर सीटेट जो कि आपका पेपर 1 के लिए है और इसको हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी, और हम कंसेप्ट्स भी समझते हैं और उस पर बेस फिर क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका सेकंड चैप्टर HCF एंड LCM मैं लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है मनी। इसका पार्ट 1 करेंगे और इसमें हम करेंगे फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि ज्ञात करना। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस तो अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 के लिए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस नाम का कोई चैप्टर नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और जिस तरह के आते हैं वो हम मनी चैप्टर के अंदर ही कवर करने वाले हैं। क्योंकि भले इस चैप्टर का नाम ना दिया हो लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो क्योंकि हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं तो इसको भी करना हमारे लिए जरूरी है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 1400 रुपए का एक पुराना टाइपराइटर खरीदा और 150 रुपए मरम्मत पर खर्च किए। उसने उसे 1500 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पर लिया हुआ है कि आपको जो एक तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य। तो लागत मूल्य को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेचते हो, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने बेचा ज्यादा पर है, और अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है यानी कि आपने खरीदा ज्यादा पर है तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल कंसेप्ट समझाने के लिए वाला क्वेश्चन हमने लिया, फिर इससे एडवांस क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, 1400 रुपए का टाइपराइटर खरीदा, तो हमारा जो लागत आई वो 1400 रुपए आ गई, ठीक है भाई। 1400 रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस आई, और क्या किया, 150 रुपए मरम्मत पर भी खर्च कर दिए। तो अब आप सोचोगे भाई ये तो मरम्मत पर खर्च किया, लागत तो हमारी 1400 आई थी। नहीं, क्योंकि आपने पुरानी चीज कोई खरीदी थी, उसमें आपने जो सही करवाने के लिए पैसा खर्च किया है वो भी उसकी लागत में ही जुड़ेगा। तो वो जो आपका टाइपराइटर था वो मुझे कितने में पड़ा, वो मुझे पड़ा 1550 रुपए में। आपने क्या किया, 1400 में वो 150 रुपए जोड़ दिए। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेरी लागत हो गई 1550 रुपए। अब मैंने उसे कितने में बेचा, मैंने उसे बेचा 1500 रुपए में उस व्यक्ति ने। अब बताओ खरीदा ज्यादा में था या बेचा ज्यादा में? आपने खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में है, तो इस हिसाब से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आपको लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, क्योंकि आपने कम में उसको बेच दिया। तो 1550 में से आप 1500 माइनस करोगे तो आपका 50 रुपये सीधा सीधा आंसर आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 50 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ में इस क्वेश्चन से आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीदकर उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो कमा रही है यानी कि होना तो आपको प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं होना। लॉस की तो बात खत्म हो गई। तो आपको लेकिन क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य और उसका विक्रय मूल्य। तो देखते हैं कि कर दोनों चीजें निकालते हैं। तो कितना खरीदा था हमने, 1500 किलो। तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे भाई, 1500 किलो हमने खरीदा और किस हिसाब से खरीदा, 25 रुपये के हिसाब से। तो 25 रुपये से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा। 25 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 0 25 की 5 से करिए, आपका हो जाता है 125। 12 हासिल लगेंगे, 25 से कम 25 और 12, तो ये हो जाएगा आपका 37,500 रुपये में आपने वो मछलियाँ खरीद ली जितनी भी खरीदी। अब हुआ क्या कि जब उनको बेचा तो डायरेक्ट यूं ही नहीं बेच दिया, उनको सुखाकर बेचा। और सुखाने पर क्या होता है, सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। तो मैंने जो खरीदी थी ना, इसका सेलिंग प्राइस लिख देता हूं, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। मैंने खरीदी थी देखो 1500, है ना, 1500 खरीदी, तो 1500 में से 1/3 ही रह गया, बाकी जो भार था वो तो सूख कर खत्म हो गया। तो 1500 का 1/3 बचा, इतना बचा है। इसको मैंने बेचा
80 रुपये के हिसाब से। बताओ बात समझ में आ रही होगी। मैंने 1500 की 80 से गुणा नहीं की क्योंकि 1500 नहीं रहा मेरे पास 1500 का सिर्फ 1/3 रहा, तो इसकी ही मैं पहले 1/3 निकाल लूंगा, उसकी 80 से गुणा करूंगा। डायरेक्ट करने में एक लाइन में करना है तो आप दोनों चीज़ों को साथ में लिख सकते हो। अब क्या होगा, 3 से 1500 को काट लो, आपका आ जाएगा 500। 3 पंजे 15, 2 जीरो आपकी ऐसे ही आ गई। अब इनकी कर लो आप 80 से गुणा, 5 अट्ठे होता है आपका 40 और 3 जीरो आपकी जो फालतू हैं वो ऐसे ही साथ में आ जाएंगी। तो आपका आया 40,000 का सेलिंग प्राइस। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर लोगे, तो 40,000 में 37,500 आप माइनस करोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ घटाकर, आपका आ जाएगा 2500 रुपये। तो 2500 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका 2/3 भार कम हो जाता है। देखो क्या दिया हुआ आपको, 2/3 भार। रेशमा 963 किलोग्राम ताज़ी मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है, उन मछलियों को सुखाकर इस दर से बेच देती है, उसको कुल लाभ होता है। देखो क्वेश्चन लास्ट की तरह है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो चलो इसी चीज़ को समझते हैं हम यहाँ पर। पहले आपको सिंपली पहले की तरह कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। कितना खरीदा उसने, 963। किस हिसाब से खरीदा, 25 रुपये के हिसाब से। तो मैं इसकी कॉस्ट निकाल लूंगा। 963 के आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 दिया आपका कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 75 का 5, आपका 7 हासिल लगा, 25 150 और 7 157 का 7, 15 हासिल लगे, 25 225 और 15 ये हो जाएगा आपका 240। तो 24,075 रुपये मेरी लागत आ गई, ठीक है, ख़त्म बात। अब आपका सेलिंग प्राइस निकालना होता है आपको, यानी कि जिस रेट पर आपने बेची। तो कितनी बेची, आपकी 963 किलोग्राम थी, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, 2/3 भार जो है आपका वो खत्म हो गया। तो 2/3 भार से मल्टीप्लाई नहीं करनी आपके, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 1/3 रह जाता है, तो हमने डायरेक्ट 1/3 से इसकी गुणा कर ली। अब 2/3 देखकर इसकी 2/3 से गुणा मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 भार जो है वो कम हो जाता है। अगर 2/3 कम होता है तो बचता कितना है, जो बचेगा उसी को तो बेचोगे। 2/3 अगर कम हो गया तो बचेगा 1/3, क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, वो टोटल 1 होता है। टोटल में से 2/3 घटा दो, ठीक है। ट्रिक बताई हुई है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 एकम 3 और उसमें से 2 घटाया आपने तो आपका 1 बचेगा, 1/3 आ जाएगा। तो 963 का 1/3 रह गया, जो रह गया उसको बेचूंगा। तो आपका किस रेट पर बिक रहा है, 108 रुपये 50 पैसे, ठीक है। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 2/3 से गुणा कर लोगे तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस भी इस तरह के दिए होते हैं कि आपका वो मैच हो भी जाएगा। सोचोगे एग्जाम में जाकर कि भाई हम तो सही कर आए, लेकिन गलत हो जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन जैसे भी होनी है। 3 से आप 963 को काट दो, कितना आएगा आपका, 3 2 1। अब 321 की मैं 108.5 से गुणा करूँगा, इसकी तो पॉइंट में गुणा है, कोई आप देख तो कैसे करते हैं कि पहले 100 से कर लो। जब 100 से आप गुणा करोगे तो 321, 2 जीरो आपकी ऐसे ही आ गई। अब आप इसकी 8 से गुणा कर लो, 8 से करोगे तो क्या होगा भाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल लगा, ये हो जाएगा आपका 25। फिर 5 से करो, अब 5 तो पॉइंट के बाद है तो 5 एकम 5, 1 बाद में ही आ जाएगा पॉइंट के, और 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल लगेगा, 5 के 15 और 1 आपका 16। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। तीनों को कर लो, यानी कि 321 और इसकी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। तो 0.5 आपने लास्ट में लिखा, 8 का 8 आ गया आपका यहाँ पर, और 6 और 6 हो गया 12, और 1 5 और 1 हो गया आपका ये हो जाएगा आपका 1 5 6 और 1 7, 1 हासिल का था तो आपका 828, और 32 और 2 आपका ये हो जाएगा 34। तो इतना मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लूँगा। माइनस कर लेते हैं, बात का 0.5 ऐसे ही आ गया। 8 में से 5 घटाया आपने 3, और 12 में 7 घटाया तो आपका बचेगा 5, और भाई इसके आपका बचेगा यहाँ 7, और 34 में से 24 घटाया तो आपका बचेगा 10। तो प्रॉफिट जो आता है वो आपका निकल कर आ जाएगा 10,753.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो बात क्लियर हो गई होगी अब आपको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये ताज़ा मछली और ये उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, इसको आप करोगे और जो भी इसका आंसर आता है वो मुझे ऑप्शंस में कमेंट्स में लिखकर बता दोगे। देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके जो प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन बन सकते थे, क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस कोई चैप्टर तो है नहीं आपका सीटेट में, लेकिन फिर भी पूछा जाता है, तो जो पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इससे बाहर इसका नहीं आएगा आपका सीटेट पेपर 1 में, और ना ही क्योंकि आता है, क्योंकि हम जो कहते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आगे नहीं आएंगे, तो वो इस बेसिस पर ही कहते हैं क्योंकि पास्ट में आपके इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से और नहीं पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो इस बेस पर ही हम कह सकते हैं कि आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं टाइप 2, फाइंडिंग टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत ज्ञात करना। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है एक या दो वस्तुओं की, यानी कि क्वेश्चन जो आपका टोटल कॉस्ट ज्ञात करने से रिलेटेड आते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इस टाइप में हम सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एक या दो वस्तुओं की कीमत आपसे क्वेश्चन में निकलवाई जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोड के निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? 200 पैकेट ऑफ 250 ईच, यानी कि 250 रुपए वाले प्रति एक 200 पैकेट, ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? 250 प्रति एक वस्तु के 20 दर्जन। तो आपकी जो कीमत है दोनों ऑप्शंस में वो 250 ही है, तो कीमत में तो फ़र्क नहीं है, आपके पैकेटों की संख्या में फ़र्क है। तो ऊपर वाली लाइन में आप 200 पैकेट खरीद रहे हो और नीचे में 20 दर्जन, लेकिन दर्जन है तो पैकेट बनाना पड़ेगा। तो 20 दर्जन में कितने पैकेट होंगे? आप 12 से गुणा कर लो, 12 दूनी 24 और 0 का 0, तो यानी कि मेरे हो जाते हैं 240 पैकेट। तो ऊपर वाली लाइन में 200 पैकेट हैं, नीचे आपके 240 पैकेट हैं। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि आपकी जो कीमत है वो समान है, ठीक है। तो बेकार की कैलकुलेशन एग्जाम में मत किया करो, जितनी बात पूछी जाए सिर्फ उतना कर लिया, काम खत्म। भाई 200 पैकेट ज्यादा क्यों होंगे? ये 240 ज्यादा क्यों होंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 वाला ज्यादा है, तो लागत अधिक है, ये मुझसे पूछा गया था, तो अधिक लागत ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि 2 यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड ऑप्शन है, लेकिन हमारे जो आंसर वाले ऑप्शंस हैं उसमें वो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसका है 2, यानी कि सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपीज, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई एक का 2.5 है, तो मुझे क्या करना है? 2.5 और 3.5, ठीक है, लेकिन 3.5 आपके दर्जन है, संतरे नहीं है। तो दर्जन में कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप, सिंपल, ठीक है। तो 12 की आप 3.5 से करोगे, 12 की 36 और आधा है, आधे दर्जन में 6, 36 और 6 आपका 42 हो गया। तो आप 25 की 42 से गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। भाई 42 की आपने 2 से करी तो 84 हुआ, ठीक है। अब 42 का आधा कर दो, आपका 21 हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं, आपको तो जैसे आसान लगे आप वैसे कर सकते हो, इतना तो आपको आता ही है गुणा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 105 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2.5 की आप 42 से गुणा करोगे तो आपका 105 आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य है। तो संतरे कितने आए आपके? 1.5 दर्जन। एक का मूल्य कितना था? ऑरेंजेस की अगर हम बात करें तो वो था आपका 5.5 रुपये। तो 5.5 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी कहाँ से? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन में कितना होता है? 18, क्योंकि एक दर्जन में 12 और आधे दर्जन के 6, तो मैं डायरेक्ट 18 लिख सकता हूँ। 1.5 की 12 से क्या गुणा करनी? जब भी आपका 18 ही आना है, ठीक है। तो ये तो आपके संतरे आ जाएंगे। इसके बाद एप्पल्स की बात की जा रही है, ये आपका 80 रुपये के हिसाब से, लेकिन कितना खरीदोगे आप? 1 और 3/4 किलोग्राम। तो 1 और 3/4 दोनों को जोड़ लो, ठीक है। 4 एकम 4 और 3 7 हुआ, 7/4। तो इतने किलोग्राम आपको जो है वो एप्पल्स खरीदने हैं। किस रेट से खरीदने हैं? वो 80 रुपये के हिसाब से खरीदने हैं। तो आप 4 से इसको काट लो, ठीक है। 7 दूनी 14 और 0 का 0, चलो ये तो हमने पहले ही निकाल दिया, ऊपर वाला निकाला नहीं था, इसको भी निकाल लेते हैं। 18 पंजे 90 होता है, तो 0, 18 पंजे 90 और 9, ये हो गया आपका 99। पॉइंट था एक डिजिट के बाद, यानी कि एक डिजिट जो है आपकी वो पॉइंट के बाद है, तो इसलिए एक डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा लोगे तो 99 आता है। दोनों की कीमत पूछी है, तो 140 और 99 आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 239, और ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं।
हरीश बॉट अ स्कूटर फॉर इतना, हरीश ने एक स्कूटर इतने में खरीदा, उसने 8,076 का तो भुगतान कर दिया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, तो प्रत्येक किस्त की राशि है। अब भाई इतने में कोई चीज़ खरीद रहा है, जितना वो दे देगा उसको तो आप ख़त्म कर लो, यानी कि 49,553 में से 8,076 तो वो दे चुका, तो ये दोबारा थोड़ी देगा, जो दे चुका उसको आप ख़त्म कर लो, काट लो। 13 में से 6 का 7 बचे, 7 ये बचे, 4 ये बचे, और 49 में से आप 8 घटाओगे तो आपका बचेगा 41। तो 41,477 रुपये उसको अभी देने हैं। अब ये वो कैसे देता है, वो देता है 37 बराबर किस्तों में। तो 37 बराबर किस्तें हैं, तो इसमें क्या करूँगा, इसको 37 से डिवाइड कर लूँगा, यहीं कर लेता हूँ डिवाइड, ठीक है। अब देखो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो पॉइंट में नहीं आ रहे, पॉइंट में नहीं आ रहे, इसका मतलब ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो डायरेक्ट काट लेते हैं, 37 से आप इसको काटोगे, 37 एकम 37, ठीक है, 4 बचे, 44 हो गया। 37 एकम फिर 37, 44 में 37 घटाया आपने, 7 बचे, 77 हो गया, 77 आएगा, 37 दूनी 74, 3 बचे, 3 और 7 37, तो 37 एकम 37, 37 से आपने डायरेक्ट काटा तो 1121 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे मनी यानी कि इसमें पैसा रिलेटेड होता है, इस नाम से चैप्टर दिया हुआ है। हमने जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने यहाँ कर लिए, और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम इसके मनी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं और अभी तक आए हैं। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, ठीक है। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से हम यूज़फुल वीडियोज़ बनाते हैं और बनाते रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।